गुड मॉर्निंग लर्नर। मैं हूं शैलजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स इजी। तो चलिए अब आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। गोइंग कंसर्न तक हम समझ चुके हैं कि बिजनेस को हम अमर मानकर चलते हैं। अब बात करते हैं अगले 4 सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, जो आपके खाते को एकदम सटीक और ट्रांसपेरेंसी बनाते हैं। इन्हें भी हम उसी तरह बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग से और बिल्कुल देसी व मज़ेदार रियल उदाहरण के साथ हम इसको पढ़ने जाएंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसको हम कह सकते हैं जिस दाम पर खरीदा वही सच है। जैसे एसेट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस कॉस्ट ऑन द बैलेंस शीट, नॉट एट देयर करेंट मार्केट वैल्यू विच चेंजेस डेली। इसका मतलब ये हुआ, एसेट जब भी रिकॉर्ड होगी हमारे ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, ना कि मार्केट वैल्यू जो आज की प्राइस चल रही है। जैसे बाजार का मिजाज हमेशा मौसम की तरह होती है, आज धूप तो कल बारिश, ये तो देख ही रहे हो। जमीन, बिल्डिंग या सोने दाम के हर दिन बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, यह प्रिंसिपल कहता है कि बाजार में किसी भी संपत्ति की कीमत चाहे आसमान छू रही हो या जमीन पर गिर गई हो, आपको अपनी बैलेंस शीट में उसी कीमत पर दिखना है। ठीक है, जिस पर आपने उसे असल में खरीदा था, यानी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई अपनी मर्जी से हर महीने संपत्ति की कीमत बढ़ा चढ़ाकर झूठा मुनाफा ना दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे विथ एंट्री के साथ, एग्जाम्पल एंट्री के साथ। आपने मान के चलिए आपने 5 लाख की एक ज़मीन खरीदी। आज उसकी बाजार कीमत हो गई है 12 लाख हो गई है, लेकिन आप मार्केट प्राइस को पूरी तरह इग्नोर करके केवल पुरानी खरीद की कीमत की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जैसे लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख। ठीक है, हमने लैंड खरीदा टू कैश बैंक, हमने कैश बैंक दिया 5 लाख। एंट्री सिर्फ 5 लाख से होगी, बढ़े हुए 7 लाख को बुक में जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि वह हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है। बस ये हमारी जब एंट्री होगी ना, तो आप लोग इसको ध्यान दोगे, इस प्रिंसिपल पे बेस है। नाउ द सेकंड मैचिंग प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं जिस महीने में कमाई हुई उसी महीने में जिस महीने में कमाई हुई है उसी महीने का खर्चा। देखिए क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेटेड फॉर एवरी रेवेन्यू अर्न इन ए स्पेसिफिक accounting period, all the expenses incurred to generate that specific revenue must be recorded in the same period. This ensures net profit is accurate. मतलब जिस महीने में खर्च हुई है उसी महीने में रिकॉर्ड करना, जिस महीने में रेवेन्यू हुई है उसी महीने में रिकॉर्ड करना। ये यह सिद्धांत सीधे सीधे न्याय जैसे जस्टिस की बात करता है। यह कहता है कि अगर आपने किसी खास महीने या साल में कुछ पैसा कमाया है जैसे रेवेन्यू, तो उस पैसे को कमाने के लिए आपने जितने भी पापड़ बेले हैं, यानी जितने भी एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, उन दोनों को एक ही समय की खाते में आमने सामने मैच रखना होगा। ऐसा करने से ही आपको बिजनेस की असली नेट प्रॉफिट पता चलेगा। हम इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जुलाई के महीने में आपका स्टाफ ने सेल्स की, ओके, उसका 2,000 का कमीशन बनता है जो आप उसे अगस्त में देंगे। ठीक है, लेकिन जुलाई का मुनाफा सही निकलने के लिए आप जुलाई के आखिरी दिन की आउटस्टैंडिंग की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको अगले महीने देंगे। ठीक है, तो कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ देखिए, जेब से कैश नहीं गया फिर भी जुलाई में खर्चा डेबिट कर दिया गया। एंट्री देखिए, कमीशन एक्सपेंसेस हमने डेबिट किया है जुलाई के महीने से, अभी खर्च तो गया नहीं है, आखिरी महीने में देंगे, फिर भी जुलाई में खर्च डेबिट कर दिया गया ताकि जुलाई की कमाई जो रेवेन्यू से इसका जो मिलान है मैच हो सके। क्योंकि जुलाई महीने में रेवेन्यू तो हुई है ना, तो जुलाई महीने में इसको रिकॉर्ड भी करना है एक्सपेंसेस, तभी तो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब यही हुआ, मैच होना चाहिए एक्सपेंसेस रेवेन्यू। यही कहा गया, जिस महीने की कमाई उसी महीने का खर्च। मान के चलिए इस महीने की कमाई हुई है, अब खर्च हम दर्ज इसको प्रेजेंट करेंगे अगस्त के महीने में, तो मैच नहीं होगा, नेट प्रॉफिट हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको मैचिंग प्रिंसिपल कहा गया है। दिस प्रिंसिपल स्टेटेड एवरी रेवेन्यू अर्न इन स्पेसिफिक अकाउंट पीरियड और एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट दैट स्पेसिफिक रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड इन सेम पीरियड। यही कहा गया है, याद रखिएगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसमें बताया गया है कोई पर्दा नहीं, सब कुछ साफ साफ।
देखिए, अ बिजनेस मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल important financial information that could influence the decision of investor, banks or lenders. Nothing crucial should be hidden. मतलब ये है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितने भी चीज़ें हैं जो कि हमें इन्वेस्टर, बैंक्स, लेंडर को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी डिसीजन, ठीक है ना, वो सारे सामने होने चाहिए। यही है, बिजनेस में ईमानदारी सबसे बड़ी धर्म है, आप सभी जानते हो। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी कंपनी से जुड़ी कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिससे बैंक, इन्वेस्टर या सरकार का फैसला बदल सकता है, उसे छुपाया नहीं जाना चाहिए। चाहे खाते में मुख्य पन्नों पर जो चीज़ें नंबरों में फिट नहीं बैठती, उन्हें नीचे फुट नोट्स या नोट्स टू अकाउंट्स में साफ साफ शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ये कहा गया है, छुपाना नहीं है। इसका एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, कंपनी पर कोर्ट में 1 लाख का केस चल रहा है, ठीक है। चूंकि अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए उसकी कोई जर्नल एंट्री भी नहीं होगी, ठीक है। इसे बैलेंस शीट के ठीक नीचे एक लाइन में लिखा जाता है। बैलेंस शीट के नीचे एक लाइन फुट नोट डाल के लिखा जाता है, नोट अ लॉ सूट ऑफ 1 लाख फॉर ए कंपनसेशन क्लेम इज पेंडिंग इन कोर्ट, ठीक है। इसे अकाउंटिंग भाषा में हम कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। रिमेंबर डेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे बेस है कंटीजेंट लाइबिलिटी। संभावित दायित्व कहते हैं, नंबरों में एंट्री नहीं होगी, लेकिन फुटनोट में पूरी बात सच सच बताना ही फुल डिस्क्लोजर है। यही चीज़ है। देखिए, 8 नंबर एंड लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिज्म और प्रूडियंस प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ, घाटे के लिए तैयार रहो, खुशियाँ बाद में मनाना, ठीक है। द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज द prudence principle is a key accounting guideline which states that an accountant must provide for all possible future losses but should not anticipate or record future gain until they are fully realized or earned. मतलब ये हुआ, हमारे जितने भी अगर फ्यूचर लॉस होने वाले हैं तो उसको दर्ज करना है, ठीक है ना। उससे पहले ही प्रिपेयर होना है, ना कि फ्यूचर गेन के लिए प्रिपेयर नहीं होना, फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रिंसिपल प्रिपेयर होना। यह सिद्धांत बिल्कुल हमारे घर के बुजुर्गों की सोच जैसा है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, भविष्य के खतरों और दुखों के लिए पहले से पैसा बचा कर रखो, लेकिन होने वाले फायदों की उम्मीद में पहले से घी के दिए मत जलाओ। हमारे पूर्वज कहते हैं। अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपको अंदेशा है कि भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है, तो उसकी एंट्री आज ही कर लो। इसी को हम लोग प्रोविज़न बना लो, या तो प्रोविज़न बना लो। लेकिन अगर लगता है कि भविष्य में कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो उसे तब तक मत लिखो जब तक वो पैसा सचमुच हाथ में ना आ जाए। समझ गया? इसको हम अकाउंट के लाइन में देखिए क्या कहता है। आपको डर है कि आपकी उधारी वाले ग्राहक में से 3,000 डूब सकते हैं, ठीक है ना। नुकसान अभी हुआ नहीं है, सिर्फ अंदेशा है, लेकिन आप आज ही उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रोविज़न कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसकी एंट्री आप लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000, ठीक है ना। पीएल अकाउंट में हमने लॉस कर दिया, पहले ही अंदाज़ा कर लिया। 2 प्रोविज़न बना लिया, किस लिए? डाउटफुल डेब्ट के लिए। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 3,000। यही चीज़ है, मतलब भविष्य के संभावित घाटे को लिखकर हमने आज ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3,000 में से कम कर दिया। यही प्रूडियंस है, समझदारी भी इसी में है। ओके, थैंक यू। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।